इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है। इजराइल से बेरूत तक हर मोर्चे पर आज तक की टीम मौजूद है। सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दिल्ली से है। भारत ने फलस्तीन को राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर राहत सामग्री लेकर जा रहा है। 6 टन राहत सामग्री लेकर वायुसेना का विमान इजिप्ट जा रहा है और फिर वहां से रफा बॉर्डर के रास्ते ये सामग्री फलस्तीनियों को दी जाएगी। मानवीय आधार पर मानवीय सहायता ये भारत की तरफ से फलस्तीन के नागरिकों के लिए। तो भारत ने दवाएं, बैग, टेंट्स, वाटर प्यूरिफायर भेजा है फलस्तीन के लिए। ये मदद है। भारत ने 6.5 टन राहत सामग्री फलस्तीन को भेजा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्लोब मास्टर के जरिए ये राहत सामग्री रवाना किया जा रहा है C-17 और इसमें सारा जो सामान है, राहत सामग्री है, मौजूद है और इस ग्लोब मास्टर के जरिए फलस्तीन के लिए यह राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो भारत की यह मानवीय पहल, मानवीय आधार पर फलस्तीन को यह राहत। तो राहत सामग्री में दवाएं हैं, बैग हैं, टेंट्स हैं, वाटर प्यूरिफायर है। इसके अलावा तमाम और भी सामग्री है जो वहां पर उपयोग में आने वाली है। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है। चलिए रुक करेंगे सीधा। अब आप सभी को इजराइल लिए चलेंगे। गौरव सावंत हमारे सहयोगी जो लगातार कई दिनों से वहां पर मौजूद है, जंग के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, आप सभी को अपडेट करेंगे। गौरव, इस वक्त क्या आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है? क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है जो भारत ने इजराइल के लिए मदद का एक पूरा जो खेप है वो पहुंचाना शुरू कर दिया है। ग्लोब मास्टर को हम देख रहे हैं इसी के जरिए। गौरव, भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में मदद करना चाहता है और ये भारत की मदद ये दिखाती है कि ये केवल शब्द नहीं, ये असल में कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जमीनी स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। पहले गाजा पट्टी पर हवाई हमले हो रहे थे, अब वेस्ट बैंक क्षेत्र में भी जनीन में अल अंसार मस्जिद को निशाना बनाया गया है और इजराइल ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। तलील अल हिंदी नाम के एक आतंकवादी को हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर को पिछले 24 घंटों में ढेर किया गया है। और इसके अलावा इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक में तमाम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाए हैं, क्योंकि इजराइल के लिए खतरा अब केवल एक सीमा पर, केवल गाजा सीमा पर नहीं बल्कि 2 सीमाओं पर बढ़ता जा रहा है। एक गाजा पट्टी और एक वेस्ट बैंक, जहां पर हमास के आतंकवादियों का खतरा है। और तीसरा मोर्चा पहले ही खुला हुआ था लेबनान के खिलाफ। वहां पर भी पिछले 24 घंटों में जबरदस्त ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह की कार्रवाई, और हिजबुल्लाह का यह कहना है कि उसमें हमास के भी कुछ आतंकी शामिल हैं, लड़ाके शामिल हैं। उनके ऑपरेशंस में इजराइल के 2 वॉच टावर्स, मिसकम्युनिकेशन पोस्ट और एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसकी जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की और 155 मिलीमीटर तोपखाने से लेबनान में हिजबुल्लाह के एक बड़े ठिकाने को ध्वस्त करने का इजराइल ने दावा किया है। तो इजराइल के लिए जंग के 16वें दिन मोर्चा 3 अलग अलग जगह खुला हुआ है, जहां इजराइल की पूरी सेना अब तैनात कर दी गई है बड़े ऑपरेशंस के लिए। आशुतोष जी। गौरव, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फौरन आपका हम दोबारा रुक करेंगे।